सभी साथियों को जय भीम। मैं आज आपके बीच में हरियाणा के जिला जींद के गांव छात्र से आपके बीच में लाइव हूं और आपको बता दूं, हरियाणा में जो जिला जींद है ये अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बदनाम जिला है ये। और यहाँ पर हर रोज 3 या 4 SC/ST एक्ट के केस रिपोर्ट होते हैं। और फिलहाल जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये गांव छातर है और ये गांव छातर में ये गांव छातर में आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के जो अनुसूचित जाति समाज के जो बाशिंदे हैं, जो यहाँ की लोकेलिटी है, जो यहाँ के नागरिक हैं अनुसूचित जाति समाज के, उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा संपन्न कम्युनिटी है, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं और जिनके सबसे ज़्यादा लोग नौकरियों में लगे हुए हैं और जिनके पास सबसे ज़्यादा राजनीतिक शक्ति जिन लोगों के पास है, उन लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। आप ये मेरे सामने जो लोग खड़े हुए हैं इन लोगों को देख रहे होंगे और इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार जो किया है तो वो उसके पीछे छोटे छोटे से कारण है जिसके चलते पूरी बस्ती का, पूरे गांव के दलित समुदाय का इन लोगों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले एक अत्याचार की घटना हुई थी और उसमें जाट समाज के 3-4 युवक नशे की हालात में गांव का जो अनुसूचित जाति समाज की जो चौक था, चौपाल था, वहाँ पर आकर उन लोगों ने हमारे समाज की जो बस्ती का चौक था वहाँ पर गंदी गंदी गालियाँ वगैरह बकनी शुरू की, शराब के नशे में ऊल जलूल डर्टी हरकतें करनी शुरू की, जिसको हमारे समाज के कुछ लोग हैं उन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, ऐतराज़ किया कि आप सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी उनकी बातों को गौर नहीं किया और जो रोकने वाले लोग थे उन्हीं को जाति सूचक गालियाँ देना शुरू कर दिया, उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तो इस बारे में जो हमारा गांव छात्र का ये युवक है गुरमीत सिंह और एक और है सचिन, इन्होंने SC/ST एक्ट की धाराओं में थाना उचाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमा दर्ज होने के बाद मैं आपको बता दूं, ये जहां भी हरियाणा में SC/ST एक्ट के मुकदमा दर्ज होते हैं, मुकदमे दर्ज होने के बाद थानों का आम सीन है ये। इसको भी थाना उचाना में जो थाना का SHO है, थाना उचाना का SHO है, उसने इसको थाने में बुलाया। इसके साथ केवल 3-4 आदमी थे और जिन्होंने दलित अत्याचार की घटना की थी, जिन्होंने अपराध किया था, जाट समाज के हजारों लोग थाना उचाना में पहुंच गए। और थाना उचाना में पहुंचने के बाद आप लोगों को आराम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पुलिस वालों की क्या हालत होगी। तो वहां पर हजारों की भीड़ में इससे जबरदस्ती इससे और सचिन से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, अंगूठे लगवाए गए और हम लोगों को वो कागज आज तक भी नहीं दिखाए गए कि उन कागजों पर लिखा क्या गया है, और हम लोग बिल्कुल श्योर है कि उस पर एक समझौता लिखा गया होगा। उसके बाद फिर से यही जो गुरमीत है रात को 1 बजे करीब साथ में गांव में घोगड़िया, वहाँ पर कबड्डी का मैच देखने गया था। तो इसी गांव का जाट समुदाय का युवक था और उस जाट समुदाय के युवक ने इसको वहाँ पर देखकर, तुम्हारा कबड्डी से क्या था लेना देना है भाई वो लोग हम लोगों को ये भी नहीं समझते हैं कि हम लोग खेलना तो दूर, खेल देखने भी आ सकते हैं। और इसके साथ वहाँ भी मारपीट की, इसको वहाँ भी जाति सूचक गालियाँ दी और उसके बाद फिर इसने अलग से एक और FIR थाना उचाना में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई। अब 2 SC/ST एक्ट की FIR गांव छात्र के एक दलित समाज के युवक की तरफ से दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद अब इन लोगों में बेचैनी और खलबली मचना तय था और इन लोगों ने गांव की जो चौपाल थी वहां पर अपनी खापों की, अपनी बिरादरी की पंचायतें आयोजित करनी शुरू कर दी और इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि या तो हमारे खिलाफ जो केस दर्ज हैं वो विड्रॉ करो, वापस लो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार करो। लगातार इनके ऊपर पर्सनली भी प्रेशर पड़ता रहा, पंचायतों के माध्यम से भी प्रेशर पड़ता रहा, लेकिन इन्होंने उस मामले में मुकदमा वापस नहीं लिया। और वापस नहीं लिया तो 26 सितंबर को उन्होंने ब्राह्मण चौपाल में एक पंचायत आयोजित की। उसमें गांव के सभी गैर अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने हिस्सा लिया
और जो गांव के अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर कर दिया। तो सामाजिक बहिष्कार डिक्लेयर कर दिया और आप ये देखिए 26 सितंबर से लेकर और आज 11 अक्टूबर हो गई है, तो करीबन 15 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और ये लोग सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। और सामाजिक बहिष्कार में किस किस तरह की चीज़ें ये झेल रहे हैं और इनके ऊपर क्या क्या प्रेशर पड़े, वो सारे के सारे वन बाय वन हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या सामाजिक बहिष्कार के दौरान क्या होता है और क्या इन लोगों को झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले जो मेरे साथ मौजूद है गुरमीत सिंह है, जो हमारे यहाँ पर गांव छात्र का है, अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। तो भाई गुरमीत, ये बताओ आप कि एक्चुअली क्या हुआ था जिसकी वजह से गांव छात्र के जाट समाज के लोगों ने आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया? पहले तो सर ये 8वें महीने पहले की 1 तारीख की बात है। उस मामले में मेरे साथ झगड़ा हो गया था। वो चबूतरे पर गाड़ी गलौज कर रहे दारू पी के। उस मामले में उन्होंने प्रेशर दिया, फैसला कर ले, ऐसी एक्ट लगाई थी मैंने तब भी। तो उस मामले में मैंने फैसला नहीं किया, एक भाई पे प्रेशर दे गए, सचिन पे उन्होंने फैसला करवा लिया था। तभी से उन्होंने मेरे साथ रंजिश शुरू कर दी, बहसबाजी। तो उसके बाद ये चलते चलते ऐसे ही होता रहा, छोटी छोटी बातें। तो मैं अभी ये 11 तारीख को 9वें महीने 11 तारीख को गोगड़िया में टूर्नामेंट थी कबड्डी की, वहाँ चला गया, कबड्डी देखने के लिए गया हुआ था। वहाँ पे जो राजेश है बिल्लू का, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी वहाँ पे। वो मेरे को भद्र गाली गलौज दी माँ बहन की और 1.5 जगह भी बोलता रहा। तो उसके बाद भी मैं वहाँ से आराम से निकल आया। आने के बाद हाथापाई की आने के बाद मैंने घर पे आके ही सीधा सुबह 4 बजे एप्लीकेशन दे दी उचाना थाना में। सुबह मेरे घर पे वो पंचायती आए तो बोले भाई फैसला कर ले, ये है गांव की बात है। तो मैंने उनकी सुन के 2 दिन का टाइम दिया उनको। मैंने 2 दिन का टाइम देने के बाद फिर वो मेरे 2 घंटे के बाद में दोनों भाई इकट्ठे आए मेरे सामने, बाढ़ने के आके गाली गलौज की, वही फिर बात की। फिर मैंने उनको बोला कि ये बात हुई है, अभी कोई आओगे? उन्होंने एक भी पंचायती वहाँ पे नहीं आया। 15 पंचायती थे वो, एक भी कोई मौजूद वहाँ पे नहीं हुआ। और इसलिए उन्होंने ये मौजूद ना होने के कारण मैंने फिर वापसी एक और एप्लीकेशन दी उनको, SHO साहब को एक और एप्लीकेशन दिखाया। उस एप्लीकेशन के देने के बाद उन्होंने ये पता चल गया कि ये फैसला नहीं करेगा। उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, फ़ोन पे गाली देना शुरू कर दिया, रास्ते में पुलिस वालों ने नहीं, ये गांव के मौजूद लोग, जो ईश्वर सरपंच है ना, उसने मेरे को गाली गलौज दी, मारने की धमकी भी देने लगा। तो उसके साथ में एक सीटा भी था ठोड़ेदार जो, तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि ये फैसला नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने गांव इकट्ठा किया। गांव इकट्ठा करने के बाद इन्होंने सोचा मेरे 200-150 घर है, इनका सभी की बंदी कर दे, ये मजबूरन होकर फैसला करेगा। इसलिए इन्होंने हमारा सोशल बॉयकॉट कर दिया। तो उस सोशल बॉयकॉट करने के बाद हमें वही पता है, सभी दुकानों से सामान नहीं दिया जाता है। हमारे जितने घरों में थे सभी को डांगर सभी रिश्तेदारियों में देने पड़े मजबूरी में, और क्या करें, नहीं कोई दिहाड़ी देता। गुआंढ से दूध लेके आते थे, वहाँ से बंद करके अभी 20 किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हैं दूध। क्या काम है वो, मटोर से लेके आ रहे हैं दूध। मटोर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 18-20 किलोमीटर। 18-20 किलोमीटर दूध, केवल दूध लेने के लिए जाते हो? केवल दूध लेने के लिए जाते हैं। और दूध क्या, अभी हम गुआंढ से वो घास काट के लेके आते थे, वो भी बंद कर दिया। अभी कपास का सीजन है, कपास चुगने के लिए गए थे गुआंढ में, किसी ने बात की थी, वहीं से भी हटा दिए गए। बस ऐसे ही एट्रोसिटी कर रहे, और ना ही कोई प्रशासन वाला DSP सुनाई नहीं करा। SHO हर रोज़ आता है, हर रोज़ डेली आता है। आने के बाद ही कुछ नहीं कहता, आप फैसला कर लो, आप फैसला कर लो, सिर्फ ओनली एक ही बात रहती है। मैंने आज भी बोला था SHO साहब को पर्चा दर्ज करो। अरे पर्चा दर्ज कर देंगे, गांव का मामला समझो, थोड़ा गुरमियत आप भी समझो, आपको बुजुर्गों को समझाओ, बस वो प्रेशर देता ही रहता है। तो आज एक दो जना और जो बोलना चाहते हैं इधर आ जाओ। साथ में कर लेंगे, ज़्यादा वो लगेगा वरना कर लो, फिर शुरू करो। ये बताइए आप कि जो आपके गांव में सोशल बॉयकॉट हुआ, उसके बारे में आपने कोई शिकायत वगैरह दी है क्या? शिकायत वगैरह हमारे 4 साथियों ने इसके बारे में शिकायत दी है। एक तो साथी की दुकान बंद करवाई हुई है, जो नरेश है हमारे अंकल जी लगते हैं, उनकी 26 तारीख से ही दुकान बंद है। और एक बार वो सफाई करने के लिए गए थे, उसके तुरंत बाद ही गांव वालों का फ़ोन आया कि भाई आपने दुकान क्यों खोली है। उन्होंने बोला कि भैया मैं थोड़ा सफाई करके तो ही आया हूँ। तो उन्होंने वो दुकान किराए पे ली हुई है, वो दुकान है जो खत्तियों के लड़के की है,
और उस गांव वालों ने उस खातियों के लड़के के पास फ़ोन किया कि भाई आपको 11,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा, उनको बोलो आप फ़ोन करके कि दुकान नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने हमारे चाचा जी के पास फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि भाई गांव वालों का मेरे ऊपर प्रेशर है और आप दुकान मत खोलना जब तक गांव वाले नहीं कहेंगे। मेरा ये कहना है कि जो आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है, इसके बारे में क्या आपने पुलिस को कोई शिकायत की है क्या? आधिकारिक तौर पे शिकायत की है सामाजिक बहिष्कार के बारे में? और की है तो कितनी शिकायत की है? एसपी साहब को लगातार 2 कर ली सर, बिल्कुल सर, लगातार एक हमने करी तो 70 गए थे यहाँ से 70। जो आपने सामाजिक बहिष्कार के बारे में शिकायत की थी, कितने लोगों के खिलाफ शिकायत की और आप कितने लोगों ने शिकायत की है? 25 लोगों के खिलाफ हमने शिकायत की है और 64 लोग हम एसपी साहब के पास गए थे जब हम शिकायत करने के लिए गए। ये शिकायत दिए हुए आपको कितने दिन हो गए? 30 तारीख को ये एप्लीकेशन लगाई थी सर। किस तारीख को? 30 तारीख को एसपी साहब को। तो आप देख सकते हैं कि 30 29 तारीख को डिप्टी साहब को 30 तारीख को सामाजिक बहिष्कार के बारे में एसपी जींद को शिकायत दी गई थी। एसपी जींद को शिकायत दी गई थी और आज 11 जो है 11 अक्टूबर हो चुका है और जो SC/ST एक्ट का प्रोविजंस है वो ये कहते हैं कि शिकायत देने के 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब जो जींद के SP हैं, थाना उचाना का जो SHO है, यहाँ के DSP हैं, सीधे सीधे पार्लियामेंट के बने हुए कानूनों की धज्जियां उड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और किसकी शय पर कर रहे हैं ये सारा का सारा आप लोग को भली भांति पता है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हल्का उचाना का एक गांव है और यहाँ पर जो सिटिंग MLA है वो दुष्यंत सिंह चौटाला है। ही इज़ फ्रॉम जाट कम्युनिटी और वो सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है। और पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है जहाँ जहाँ भी अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ का उप मुख्यमंत्री हरियाणा का दुष्यंत सिंह चौटाला, जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं, SP है, उनको बाकायदा फ़ोन कर करके आरोपियों के खिलाफ ना कार्रवाई करने के लिए उनको पुलिस अधिकारियों को मजबूर करने का काम करता है। तो इस तरह के जो लोग हैं, ये जो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से ये ही हमारे समाज के खिलाफ अत्याचारों को बढ़ाने में, हमारे समाज के खिलाफ मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं उनमें कार्रवाई ना करने के लिए जिम्मेदार है। तो जो आपने एक शिकायत तो 25 लोगों के खिलाफ दी थी, उसके अलावा भी कुछ अलग अलग शिकायतें दी हैं आपने सामाजिक बहिष्कार के बारे में? अलावा हमने अलग अलग शिकायतें दी है, कुछ दुकानदारों के खिलाफ दी हैं और जो दूध के लिए मना किया जिन्होंने उनके खिलाफ भी दी हैं और जो जिसने गांव का सोशल बहिष्कार किया था, फरमान जारी किया था, उन्होंने भी। तो इन शिकायतों पर भी कोई FIR दर्ज नहीं? के ऊपर भी कोई वो FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं है प्रशासन के खिलाफ। जो आपने 2 मुकदमे दर्ज कराए थे, उनमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, एक में भी नहीं हुई। उससे पहले 1 तारीख को मतलब 8वें महीने में दिया था जो मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसमें गिरफ्तारी अभी लगनी हुई। पर्चा दर्ज तो कर लिया था लेकिन गिरफ्तारी अभी लगनी हुई है। ना तो जो दलित अत्याचार की 2 घटनाएं, एक तो गांव में चौपाल में आकर शराब पीकर अनुसूचित जाति के लोगों को गाली बकने, एक कबड्डी मैच में इसको जाति सूचक गालियां बकने और मारपीट करने, तीसरा उनमें तो FIR दर्ज होगी है। उन FIR दर्ज को हुआ 1 महीना हो गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। एक अरेस्ट हो गया, केवल 1 अरेस्ट हुआ है। और जो सोशल बॉयकॉट की 4 शिकायतें अलग है, एक मुख्य शिकायत अलग है, उनमें भी आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो भाई ये बताओ आप कि जो सोशल बॉयकॉट की आपने कंप्लेंट्स दी हैं, उस मामले में कौन कौन अधिकारी गांव में आया और उसने क्या कहा आपको? आपकी शिकायतों पर कार्रवाई करने की बात कही या क्या बात कही उसने, इस बारे में और बताओ। सर 28 तारीख को SDM साहब और डिप्टी साहब हमारे गांव के स्कूल में आते हैं। डिप्टी साहब आप आगे आ जाओ, आप यहाँ पे आगे बोलो। वो आते हैं और गांव में के लोगों को एकत्रित करते हैं। वो कहते हैं भाई बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन वहाँ पे जिन लोगों ने बहिष्कार किया था उनमें 302 के भी आरोपी हैं और शराब के ठेकेदार भी हैं और उनका खौफ भी बना हुआ है। वो उन लोगों पे प्रेशर बनाते हैं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हमने प्रशासन अधिकारियों के सामने सिर्फ यही कहना है भाई हमने ऐसा यहाँ पे कोई बहिष्कार की घटना नहीं है, ये एक झूठी मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। उसके बाद फिर डिप्टी साहब से मिलते हैं हम 29 तारीख को। 29 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं
उस एप्लीकेशन पर डिप्टी साहब कहते हैं कोई नहीं भाई आप एप्लीकेशन दो, मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, पहले आपके गांव में जाते हैं, SHO साहब को भेजता हूं, नियुक्त करता हूं, उधर पहले हमारी इंक्वायरी होगी। मैं सर इंक्वायरी चलती रहेगी, आप पहले मुकदमा तो दर्ज कीजिए, हम शिकायत लेकर आए हैं, हम पीड़ित हैं, आप करते रहना तब तक आपने इंक्वायरी करनी है, लेकिन हमारा मुकदमा तो दर्ज कीजिए। इतने लोग बाग आपके पास आए हैं, समस्या लेके आए हैं, आप उच्च अधिकारी हैं, आप कार्रवाई कीजिए। उन्होंने सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया है, SHO साहब को भेजा, SHO साहब ने भी हमारे साथ वो काम किया है जिसे कहते हैं भाई अपने अपने न बांधा है और दूसरा न ना दे। SHO साहब जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं उन्होंने भी क्या आपको समझौते के लिए मजबूर करने का काम किया है? सर बार बार पहले इस जो कौन कौन अधिकारी? सोमवीर डाका, हाँ कौन है ये? इससे पहले आया SHO, उसने भी पूरा फोर्स किया। हाँ। उच्च अधिकारियों के पास हमने सबूत करवाया SHO साहब को, ये लाला है, ये सामान नहीं दे रहा, SHO के सामने मना कर रहा है देखो सर देने के लिए। फोन आ गया, अभी भी फैसले के लिए करें। इसको स्पीकर ऑन करके बात कर, इसको आ जा भाई, बोल इससे बात कर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी गांव में था। अच्छा फिर वो डिप्टी साहब के पास बुलाया था, एक बार आज एक बार तेरी दरखास्त की कार्रवाई भी करें फिर उसमें। जनाब डिप्टी साहब के लिए किस बात में आऊँ मैं? वहाँ तो आ जाऊँ, बताओ तो किस बात के लिए आना है मेरे को वहाँ पे? वो आ रहे थे एक बार दरखास्त भी वो आई थी एक भाई साहब की, ये अलग अलग है, फिर वो मेरे ख्याल में डिस्कस करके करवानी पड़ेगी दरखास्त की। और आज वो साहब तो चले गए SR। सर जी मेरे सुनो, DSP साहब के साथ मेरी बात हुई थी जनाब, वो तो हिसार जा चुके हैं, लेकिन आपसे बोल रहा था, मैंने दिन में बोला था, कल भी बोला था, आप पर्चा दर्ज क्यों नहीं करे हो सर, ये बताओ। तो पर्चा दर्ज के लिए तो बुला रहे थे, बात नहीं समझ तो नहीं डिस्कस किया ठीक है हिसाब से। वो तो लिख के दे रखी है, जो उसमें लिख रखी है उसके हिसाब से करो आप दर्ज, मेरे को क्या बताना है सर। हाँ बयान लेने हैं तो बयान लेने के लिए बुला लेना मेरे को टाइम पे। तो बयान के लिए दरखास्त के लिए क्या, तो आप सुबह जब आप कहाँ हो? मैं गाँव में हूँ सर। अच्छा हाँ जी, आ जाओगे आप? मैं अब तो नहीं आ सकता सर, अब नहीं आ सकता सर। आज तेरा ताऊ न लेगी वो कि एक बात बताओ जनाब, सुनो तो जी, एप्लीकेशन बनने दिया मेरे ताऊ ने तो नहीं दिया जी। आज कोई ना जब ताऊ ने तो ना दिया, अपने दी है। आप फैसले के लिए मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हो सर बार बार। नहीं आप भी कार्रवाई के लिए दरखास्त के लिए डिस्कस अलग अलग थे ना साहब, मैंने आपको कई बारी बोल दिया आप पर्चा दर्ज करो, मैंने कम से कम 20 बारी बोल दिया, आप मेरा पर्चा दर्ज क्यों नहीं कर रहे? किस कमी से नहीं करे? मैंने सबूत दे दिया आपको, जितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बहिष्कार की दे दी, सब सबूत दे रखी है। इसके लिए तो बुला रहे थे आपने एक बार आप जाओ डिप्टी। आने के बाद ही पर्चा दर्ज होता, पहले नहीं हो सकता सर। ऐसा तो कोई कहीं लिखा नहीं है कि आने के बाद ही पर्चा दर्ज हो। मैंने FIR दिए न कितने दिन हो गए, अभी लगा आपने पर्चा दर्ज नहीं किया, अभी भी मेरे को बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो सर? हट गया, सिर्फ ओनली यही मैं रजिस का मेरा परिवार के सदस्य ने बुला के और डरा के समझौता के लिए ही प्रेशर बनाया। अब आपने लाइव इस थाना उचाना के SHO की बात सुनी, बार बार उसको फोर्स किया जा रहा है कि थाने में आ और अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य को लेकर आ, ताकि बुजुर्ग सदस्य के कंधे पर रख के बंदूक चला सके और समझौते के लिए इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके। तो अब मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो दरखास्त दी हुई है 30 तारीख की दी हुई है और आज 11 तारीख होगी, 11 तारीख तक FIR दर्ज दी हुई है। इसकी जिम्मेदारी SP की, थाना के इंचार्ज की और DSP की इसकी जिम्मेदारी है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो IPC है, CRPC है और SC/ST एक्ट है, तीनों कानूनों में बाकायदा प्रोविजंस हैं। अगर अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति की शिकायत पर टाइमली एक्शन ना लिया जाए, तुरंत FIR दर्ज नहीं की जाए, तो सेक्शन 4 में इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और इनकी नौकरी भी जा सकती है और इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हरियाणा पुलिस के DGP को, जींद के SP को, इस थाना के SHO को, सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी शिकायतों को हल्के में ना ले, इग्नोर ना करे। अदरवाइज
तुम लोगों की नौकरी हम लोग जो है वो तुम्हारी नौकरी तक खाने का काम करेंगे हम लोग, और तुमको जेल अलग से भिजवाएंगे। और साथियों हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा पूछेंगे कि किस तरह की नमस्ते जी, कैसे हो? जय हिंद। क्या ये जो बंदी लगा रखी है अपने समझ, आप भी आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, आ जाओ। जो बंदी लगा रखी है वो बंदी क्या क्या बंदी है, किस तरह से आपको परेशानी आ रही है? थोड़ी तेज बोलो। जी हमने तो बंदी का भी निवेर हम तो लग ये सुनी है। अच्छा, निवेरा इनकी बंदी है, इनकी कुछ सौदा नहीं देना, ना इनकी कोई मिलता, ना डॉक्टर का भाई डॉक्टर भी डांट देंगे कि बीमार बच्चा हो जाएंगे, उस टाइम दवाई देनी। अच्छा फिर दूध है, दूध की भी टाड़ा करवा दी, बोला किसी का दूध नहीं देना, 12,000 जुर्माने के लाग और वो भी दूध का भी टाड़ा कर दी। फिर अपना दुकान बाद गए थे, उनकी भी टाड़ा कर दी, बिना कोई सामान नहीं देना था। जो छोटा बच्चा भी रो चीज दुआ दे करता दुआ चीज किसका था जावा, उनकी भी मना कर दी। फिर और के पूछागा भी हाँ मैं तो जमा बनाए थे। कहाँ से लेके आते हो सामान अब मौके पे? आप कहाँ से कौन से गाँव से हमारी लेके आते लड़ाई नहीं गड़ाई नहीं बेमतलब की हमारी बंदी करता खड़े हो गए। हाँ यूँ तो देख लिया भाई सारे के दोनों को करे बूढ़े जानते, सारे के तो खोट को नहीं पूछेगा, सारे की क्यों करी सामान की बता दे कड़ा से लेकर ये सामान कहाँ से लेके आते हो? सामान कल्याण उचाना था, उचाना से लेके आते हो? हाँ उचाना कल्याण सामान। परेशानी तो जी सारी है, देख बच्चे बाहर पढ़ने जाए करते उनकी कोई साधन नहीं। आगे आ जाओ थोड़ा सा। सामान तो जी सारे कायल हो रहे हैं, बच्चे परेशान हम सारे हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़े करते उनकी कोई गाड़ी में नहीं बिठाता जी। एकदम तो तुम्हारा रास्ता में उतार दे बता जी हम क्या करें, बच्चे हमने सगार हम भेज रखी है, लड़की पढ़ेगी तो हमने सगार हम भेज रखी है, क्या करें जी कोई बिठाने नगर कला का साधन किसका जरिए दवा बच्चे हमारे बटन बाहर कि रास्ता में उतार दे हमारी इज्जत रहेगी क्या दे तुम्हारा परेशानी जी सारी है। बीमार हो तो डॉक्टर का दुआ दुआ डॉक्टर देंगे हैं मैंने सारी चीज़ की परेशानी है, दूध की भी सारी चाह चीनी की भी सब सौदा हमारा जाना से आवे, एक जना जाओ सारा परिवार का सामान जाओ जितना बगड़ा है सब बगड़ का एक जना देखा। क्या करें जी परेशानियां सारी परेशानियां जो कर रहे हैं। 2 मिनट दोबारा बताओ ये बात। कचराना तो दूध लेने गए, पहले तो गैल किया और फिर बोला उड़ा थोड़े बुला लिया और वो डोलू रहता है के डोल मार उल्टा पकड़ा दिया लता तो बंदी है बड़ा दूसरा गाँव है जी, 2 किलोमीटर पड़ता है। कुचराना में दूध लेने गए थे तो वहाँ भी आपका डोलू खाली करा लिया। बच्चे दूध मांगा हम करते लिया, ये डांगर बंद रहा हम घास करते लिया, ये बाड़ी फो में जावा सीजन से और बांधा में जाके लटाते हैं, आप इन नाला मारा केरा होगा। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी दूसरे गांवों से लाना पड़ता है। और इन्होंने बताया कि दूध भी डलवाने के बाद जैसे ही पता चलता है कि गांव छात्र के अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, उनसे दूध भी वापस डलवा दिया जाता है। बच्चों को इन्होंने बताया कि जो बच्चे ऑटो में बैठ के जाते हैं कि ये पता चलता है कि हाँ भाई ये बच्चे उस समाज से, तो बीच रास्ते में ही खेतों में हो चाहे जंगल में हो उन बच्चों को रास्ते में उतार दिया जाता है। इस तरह की दुनिया जहान की समस्याएं इन लोगों की ये लोग फेस कर रहे हैं। और कोई साथी कोई किसी तरह की परेशानी आ रही है बताना चाहता हूँ। चैनल को का धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब मेरी कपड़े की दुकान है गाँव में, मैं 17 साल से कपड़े का काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। मेरी गांव में कपड़े की शॉप है और जब भी मेरे गांव में ये बंदी लगी, मैं कपड़े की दुकान खोलने के लिए गया तो जिसकी दुकान किराए पे ले रखी है उस पर प्रेशर बनाया पंचायत ने, और पंचायत के द्वारा ही उसने फिर मेरे को बोला भाई दुकान बंद करनी है। तो 15 दिन से मेरी 16 दिन से दुकान बंद है। 26 तारीख के बाद एक दिन बीच में गया था मैं सफाई करने के लिए, तो उसी टाइम सिर्फ मैंने 5 मिनट लगाई दुकान में, उसी टाइम फ़ोन आ गया उनका। उन्होंने कहा भाई दुकान खोल ली थी, मैं भाई खोल ली थी, सफाई करने के लिए आया था। तो उसने ये कहा यार तू दुकान ना खोल है, मेरे पे गांव का प्रेशर है, गांव की जितनी भी पंचायत है सारी फ़ोन करती है मेरे पास, ये कहती है भाई दुकान नहीं खोलने देना इसको।
इनका बहिष्कार हुआ हुआ है। अगर दुकान खुलवाएगा तो इसके 11,000 रुपये लग जाएंगे। तो मैं और क्या बताऊं भाई साहब, सारे परेशान है, सारा मोहल्ला परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी है ये जो उच्च जाति के लोग हैं ना, ये हमारे को जीने नहीं दे रहे। क्यों? इनके पैसा का तो ओढ़ है ही नहीं, पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं भाई हमारे बच्चों को बाहर पढ़ाएं। अगर मेरे बच्चे या किसी और मेरे मोहल्ले के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ से एक गुड़िया है, वो गुड़िया जाती है स्कूल में कोर्स करने के लिए, अपने कोचिंग ले रखी है उचाना है, उस गुड़िया को भी नीचे उतार दिया बस से, गाड़ी से। अच्छा। मैं ये कहा भाई ये लड़की किसकी है भाई, चिमारा की है, इसको उतारो भाई, ये इसका बहिष्कार किया हुआ है, इनकी बंदी है। तो हम क्या करें भाई साहब, बताओ इससे ऊपर और क्या होगा। ये कहते हैं वे लोग भाई यहाँ तो बोला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब क्या बढ़िया है? आप बताइए आपके साथ क्या ये हुआ? मेरा लड़का है जी, ये जी दुकान पे सामान लेने के लिए गया, कुरकुरे वगैरह। अच्छा। यहाँ से पैसे लेगा, पापा 10 रुपये दे दे, मैं चीज़ लेके आऊँगा। मैंने इसको दे दिए। दुकान पे सामान लेने के लिए गया तो ये बोला भाई क्या लेना है, बोला जी चीज़ लेना है। बोला जो बोला जा बाहर, हमारा 11,000 रुपये न लगवा डंड के। बच्चे का हाथ पकड़ के? हाँ, बाहर निकाल दिया जी दुकान पर। फिर मैंने कहा भाई वो मेरे घर वाले गई, जो बोले इसको ऐसे क्यों धक्का मार रहा है, जो बोले तो तारी बंद कर रखी, फिर क्यों हमारी दुकान है। ये बात हो गई। तो आपने इस बारे में कोई शिकायत की? हाँ शिकायत की है। कोई कार्रवाई हुई इस पे? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं थी। और कोई साथी अपनी आप बीती बताना चाहता हो? स्टैंड पे दुकान है जी, तो परचून की, वो जिस दिन हमारी समाज बहिष्कार होता ना, उस दिन से बंद है। जो दुकान उसने ले रखी, उसने बोला था कि जब तक समाज बहिष्कार चलेगा आपने दुकान बंद रखनी है। वहाँ पर हमारा सामान पड़ा बहुत सारा खराब होने लग रहा है, और कोई कमाई का कोई साधन भी नहीं है। वो एक ही दुकान थी हमारे पास, वो बंद पड़ी है बिल्कुल। आज 15 दिन हो गया एप्लीकेशन भी लगाई थी मैंने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SP को भी देखा थे, खाना भी लिखवाई। पड़िया उसमें कुछ नहीं होता। हम गोबर फात्या कर दे, सारी जात लै दी, जटनी भी, टमारी भी, चूड़ी भी, हमारी हमारे गुस्से भी ठुआ दी, जटन से कह के बोले बम्मन का बेचारा पदाप दे दी, बोले गुस्से ठुआ दी तेरे मैं लै दी। हम डरते खट्टा तला गुस्से ला रहे हैं, शाला में के बाला जगह नहीं, वो नहीं बता जाके देख ले हमारे खट्टा तला मकान नाम सारे देख ले मार दिखा कने बताइए बात। भाई ये उधर प्लॉट में 10-15 साल से गांव के सभी लोग खाली जगह पड़ी थी, और सारे अपना थोड़ा थोड़ा गोबर इकट्ठा करके ना अपने ईंधन का जुगाड़ कर रखे था। और ये उधर से ही उस पंडित पे फोर्स करके गांव के ठुड़ेदार जो से बहिष्कार करने वाले हैं, उन्होंने उस पर फोर्स करके भाई या तो इनसे यहाँ से उठा, नहीं तो फिर हम आग लगाएंगे या आप इनमें आग लगाओ। सारे मोहल्ले के वहाँ से जितने हमारे मोहल्ले के थे वहाँ से गोबर सब सरपंच का लोग आ रहे थे मोर लवान, बच्चा का एडमिशन होना था BA में। अरे यार फोन बंद करो अपने। पहले दिन तो लगा कहना भाई मेरी मोर टूट रही है, बनवाने के लिए जा रही है, कल ना आ जाएगी, कल ना ला जाएंगे। अगले दिन फोन किया जी मोर आएगी, बोले भाई मोर तो नहीं आई, मेरे पास चार्ज नहीं है, मोर कौन लगा। तो और किसे बुलवा लिया या सेक्रेटरी बुलवा। फिर मैंने मैडम पूछी मजी और किसी की चलेगी, बोलेगी कहने बोले भाई जी लंबरदार की चलेगी। लंबरदार तो फोन करे जी, तो लंबरदार जवाब दे गया फिर मोर नहीं लांदा मैंने भाइयों से दूर नहीं होना, मेरे 11,000 रुपये डंड के लगेंगे। फिर अगले दिन फिर मजदूर उसके खेत में गया जी, मैं उसका है फ़ोन में ना काम चलता ना मानने तो दूर जहाँ तक नता है मजदूर गया, मैंने जुआर काटता पा दी। मैं जाएगा मैं मेरा लंबरदार मोर ला दे, जो बोले भाई मैं मोर कौन लांदा, मैं क्यों नहीं लांदा, तो सरकारी आदमी है तेने तो लानी पड़ेगी। मेरा तो 3 साल में मसा नंबर पड़ा बच्चा का एडमिशन का, 2 साल पहला गई और मोर ला दी, मेरा काम चल जाएगा। मैं बोले भाई मैं मोर नहीं लांदा, मैंने गांव से मेरे परिवार से दूर नहीं होना।
कौन सी जाति का नंबरदार? जाट अच्छा, जुर्माना क्या लग जाएगा उसके? 11,000 क्या तो लग जाएगा मतलब? गाम मैं बंदी ला रखी है, बेच हमारा अगला लेन देन रखा, कोई बर्ताव रखा तो बंदी ला रखी है, मेरा 11,000 रुपये लग जाएगा। अच्छा, SSO साहब से मैंने उसका नंबर दिया था, उसने भी कुछ नहीं कराया। हाँ जी, आप बताओ आपके साथ क्या हुआ था? सर सेम सिचुएशन ये आएगी। मैं भी बीए का फॉर्म भरना चाहूँगा। कौन सी क्लास का? बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा। एडमिशन खातर करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत थी। पहला सरपंच ने कहा कल ना मोर आ जाएगी, सेक्रेटरी के पास पड़ी है। मैं ठीक है। दूसरा दिन फ़ोन कराया, नुबला आज नहीं लाना पाया, कल न ले आऊँगा। फिर तीसरा दिन फ़ोन कराया, नुबला भाई मेरा आप तो चार्ज जा लिया, मैं आपके मोर नहीं लगा सकता। महा जी और किसकी चलेगी? नुबला आपने या तो सेक्रेटरी पर लगवा के लेनी पड़ेगी या फिर लंबरदार की। जब मैं लंबरदार का गया तो लंबरदार ने बोला, नुबला भाई माँ मैं मोर नहीं ला सकती तारा, हमारा जुर्माना लगा 11,000 के, क्योंकि तारीख रखी बंदी बहिष्कार। और जी एक बार मैं CSC में गया वहाँ फार्म भरवाने के लिए, तो CSC वाला बोला भाई मैं फार्म नहीं भर सकता। मैं जो CSC का मालिक है उससे पूछूंगा, क्योंकि गांव से ऊपर हो गया, मैं फार्म नहीं भर सकता, तारीख कर रखी है बंदी, मतलब तारा बहिष्कार कर रखा है, इसलिए मैं फार्म भी नहीं भरूंगा। क्यों खाली कराई? अल्ले ने बोले भाई कोई पूरा बंदी कर दी। किसने बंदी कर दी? किसकी बंदी कर दी? और किसकी बंदी कर दी? तुम्हारी कर दी। तब ना जाटा का नाम लेने तक भी डर लगने लग रहा है अपने घर में खड़े होकर। इतनी की दहशत है यार, कमाल होगी तारी। मेरा थोड़ा बैंक आएंगे ले फेरेंगे ले संबंध ही सुथरा हो जाता है। क्या करना है? सुथरा संबंध करके ईसा जो तारी बंदी कर दे फिर? नहीं भाई तो बैंक वाले थे, उनका तो नहीं रोल है, तो बाहर के थे, मैं तो काम वाले थे। नहीं बोले ये किस तरह काम चल रहा है? दुकान बंद होगी तो घर में यहाँ पे थोड़ा बहुत बेच रही है, घर में ले आए खाएगा और कैसे सामान भी उठाने नहीं दिया, सामान भी जबरदस्ती उसका फोन फान पर 10 दिन बाद बहिष्कार के 10 दिन बाद सामान निकलवा के लाया, बड़ी मुश्किल से। ऑन रिकॉर्डिंग भी है यहाँ। साथियों, इन लोगों के पास सामाजिक बहिष्कार की अलग अलग घटनाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मेरे मकान पर मिट्टी डालने के लिए तैयार नहीं कर। हाँ बताओ, मेरे बच्चे कड़ियाँ हैं, सामान कड़ियाँ पड़े मेरा। शुरू से बता, सारी बातों बता। मैंने मकान बनाने का छेड़ा छेड़ दिया, जो मकान बनाया छत पे चले गया, हाँ। तो सामान मिलता नहीं ना, ये भागेगा तो ले गए मान लेगा, उन्होंने सामान तो मना कर दिया। मंडी में जाओ, मंडी वाले साधन भी नहीं आते, छात्र में बंदी हम नहीं जानते। सामान का मेरा घर का सामान किसी का पड़े है, मेरे बच्चे किसी का पड़े हैं, जाकर देख लो जी मकान। मैं 80 लाख रुपये, मैं 20-20 हज़ार रुपया मैं कटड़े वाले ने बेची है। कितने रुपए की भैंस कितने में बेची है? 20,000 रुपये बेची है, लाख रुपये झोटी, 3 झोटी बैठी 44,000 की बस। और वैसे उनकी कीमत कितनी बनती? 1-1 लाख रुपये की, 100 लाख रुपये की झोटी थी। 3 लाख रुपए की भैंस केवल 44,000 रुपए में। 44 में दी। ये बंदी सामाजिक बहिष्कार के हाँ, बंदी के कारण कुछ भी नहीं मिलता जी, कुछ भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। मकान देख लो जी, मेरा मौका पे जाएगा मेरा पोता पोती, मेरे कड़ियाँ हैं, सामान मेरा कड़ियाँ पड़े हैं। साथियों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से गांव छात्र के जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, इनके आत्म सम्मान को कुचला जा रहा है। और उस कुचलने में जो यहाँ के गांव की जाट कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग बहुत संपन्न लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और एक किसान आंदोलन भी इन लोगों ने चला रखा है। और दूसरी तरफ इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। तीसरी तरफ इसमें सरकार के जो हाईएस्ट लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं। वैसे कहने का तो संविधान का आर्टिकल 21 जो है हमें आत्मसम्मान से सम्मान से जीने का जो अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 से प्रेरणा लेकर ही भारतीय संसद ने इंडियन सिविल राइट एक्ट बनाया था। उसके बाद SC/ST एक्ट बनाया गया, और उस SC/ST एक्ट में टाइम टू टाइम जो है वो अमेंडमेंट्स हुई। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी 2016 में, उसमें सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार को एक विशेष अपराध के तौर पे उसमें अंकित किया गया, जो SC/ST एक्ट का धारा 3 है, 1 है और ZC। इसमें सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने वालों के लिए विशेष अपराध बनाया गया है, और इसमें 5 साल तक की सजा है, और इसमें ये गैर जमानती अपराध है। और आप लोगों को ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि SC/ST एक्ट में जो ये अपराध है, ये एक आदमी का भी सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है, एक परिवार का भी सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है, और एक पूरे ग्रुप का भी सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है, पूरी कम्युनिटी का भी बहिष्कार किया जा सकता है। और यहाँ तो पूरे के पूरे गांव के अनुसूचित जाति समाज के लोगों का बहिष्कार किया गया है। और हम लोगों ने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, इन लोगों ने जो किसान आंदोलन पूरे हरियाणा में किया हुआ है, हम लोगों ने इनको समर्थन देने का काम किया। और
समर्थन देने के बावजूद ये तथाकथित किसान जो है हम लोगों के साथ ये सामाजिक बहिष्कार जैसी बंदिशें लगा रहे हैं। ये गांव छात्र का मामला नहीं है। आज से 8 साल पहले गांव बगाना में सामाजिक बहिष्कार किया गया। उसके बाद भाटला गांव में पिछले 4 साल से सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। उसके बाद गांव खापड़ में एक छोटे बच्चे को पीटा गया। उस बच्चे के परिवार वालों ने जब FIR दर्ज कराई तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अब छात्र गांव में बहिष्कार किया गया है और इससे जस्ट पहले गांव रायपुर रानी पंचकुला में भी हमारे समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। तो हम लोग इन लोगों को इनके आंदोलन में इनकी जमीनें बचाने के लिए हम लोग इनको समर्थन कर रहे हैं और ये लोग जो है हमारा सामाजिक बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं हम लोगों को भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। हम लोगों को भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। उनके आंदोलनों में, उनके एजिटेशंस में हम लोग ना जाएं, ये मेरी आप लोगों से अपील है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हरियाणा में आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम आप लोगों को काम कर रहे हैं। और मैं आज के इस लाइव के माध्यम से पुलिस को, सरकार को भी संदेश देना चाहता हूं, हमारे समाज के जिन प्रताड़ित लोगों ने जो आप लोगों को शिकायतें दी हुई हैं, उन शिकायतों पर जिस तारीख को शिकायत दी थी उसी तारीख से पर्चा दर्ज करने का काम करें, गिरफ्तारी करने का काम करें। और जो हमारे समाज के जो पीड़ित लोग हैं इनको रिहेबिलिटेट, पुनर्वास करने का इन लोगों का काम करें, क्योंकि इनका जो भी रोजी रोटी, रोजगार, पशु चारा, रोजाना का सामान, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, चिकित्सा सेवाएं, जो भी चीज़ प्रभावित हुई है उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करने का काम करें। और जो हम लोगों ने शिकायतें दी हैं उन शिकायतों पर पर्चा दर्ज कर सामाजिक बहिष्कार करने वालों को जेल भिजवाने का काम करें। ये काम प्रशासन करे। और मैं आप लोगों के माध्यम से जो ये हमारे समाज के लोगों का बहिष्कार, जगह जगह बहिष्कार करवाने वाले जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, मैं आपसे मांग करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह के लोगों को तो कम से कम अपने हल्के से MLA चुनकर मत भेजना। ऐसे लोगों को MLA चुनकर भेजो जो आप लोगों की मुसीबत में काम आए, आप लोगों की मदद करने का काम करे। दूसरा मेरा एक और संदेश है, जिन लोगों को हम रिजर्व सीट से चुनकर भेजते हैं, हमारे समाज के लोगों को MLA बनाकर, MP बनाकर भेजते हैं, क्या आप लोगों के बीच में आज तक कोई आया है? यहाँ पर कोई भी आप लोगों के बीच में नहीं आया, बल्कि वो लोग जो हैं वो लोग आरोपियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। और वो लोग, जैसे पुलिस इनके ऊपर प्रेशर बना रही है, इसी तरह वो लोग भी इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं भाईचारे के नाम पर, कि भाई भाईचारा के नाम पर समझौता कर लो, मुकदमे वापस ले लो। ये लोग जाट समाज के लोग तो कह ही रहे हैं, और हमारे समाज के जो तथाकथित ये नेता जो संसद और विधानसभाओं में पहुंचे हुए हैं, ये लोग भी इस तरह के काम करने का काम कर रहे हैं। तो इस लाइव के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने इतने समय तक हम लोगों को देखा, सभी को जय भीम, जय भारत।